मानते हैं पूरी दुनिया में, मतलब धार्मिक रूप से सबसे स्वतंत्र भारत। पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट, थिंक टैंक की रिपोर्ट, लेकिन सन्नाटा है क्योंकि ये रिपोर्ट एजेंडे को सूट नहीं करती है। ये जो सेकुलर गैंग कह लीजिए या ये जो डिजाइनर गैंग कह लीजिए, इनके एजेंडे को सूट नहीं करती, इसलिए आज कोई बात नहीं करेगा। इनको तो दिखाना है मुसलमान डरा हुआ है, तो फिर ये होगा कैसे? ये डर गैंग आज एक्सपोज हुई है, पीयू ने पोल खोली है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के हुसैन दलवाई साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, नेशनल सेक्रेटरी एसडीपीआई, वो मेरे साथ हैं। और प्रफुल्ल केतकर, ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं, संपादक हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गौरव, मेरे को तो आज बस एक सवाल पूछना है, आज सन्नाटा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये पीयू रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट आई है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, ना अखबारों में ना मीडिया में। सवाल मेरा यह कि अगर यह रिपोर्ट उलट होती कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, भारत में धार्मिक आजादी नहीं है, भारत में बुरा हाल है, तो क्या होता? अमन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ कल्पना करिए कि अगर ये रिपोर्ट उल्टी आई होती और कहा गया होता कि सहिष्णुता नहीं है भारत में, तो आज मोमबत्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और कितने ही बॉलीवुड पीट पीट के कह रहे होते लोकतंत्र खतरे में है। और आज बड़ी याद आ रही है मुझे नसरुद्दीन शाह जी की, आमिर खान जी की। उनको डर लगा था, याद है उन्होंने क्या कहा था? नसरुद्दीन शाह जी ने कहा था मुझे भारत में डर लगता है। आमिर खान जी ने तो यहां तक कह दिया था कि मैंने, इसलिए जो सवाल हमने उठाए ना, उन सवालों को एक बार स्क्रीन पर दिखाएं। हाँ गौरव, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। गौरव, हाँ, आमिर खान जी ने तो यहां तक कह दिया था कि मैंने बीवी से बात करी, वो डरी है कि बच्चों को बाहर भेज दे। और ये तब जब भारत के नागरिकों ने, हिंदू, सिख, मुस्लिम, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कितना सम्मान इन लोगों को दिया है। और एक आज बहुत अच्छी बात है, ये गर्व की बात है हर भारतीय के लिए, किसी भी देश में लोकतंत्र मजबूत हो, अमन जी, ये तय करता है बहुसंख्यक समाज खासकर। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि बहुसंख्यक समाज ये देखता है कि जो अल्पसंख्यक है उनको उनका हक मिले, सम्मान मिले, भाईचारा बढ़े। और इसी सर्वे में 80% जो हमारे बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं, वो कहते हैं कि हमें दूसरे धर्मों का सम्मान करना, ये केवल भारत में ही होता है इतनी मजबूती से। और ये करारा थप्पड़ है उन लोगों को जो फूफिया हमेशा रोती रहती हैं। अमन जी, वो कहती है लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी जब से आए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आज देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है और भारत का लोकतंत्र आगे भी मजबूत रहेगा। और 55 ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, तो वहां पे लोकतंत्र और निरपेक्षता की बात कोई नहीं करता, वहां पे इस्लामिक मुल्क बन गए हैं। लेकिन भारत में संविधान से देश चलता है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है और इसीलिए हम लोग एक दूसरे को भाई मान के एक साथ रहते हैं। आपको लगता है दुकानें कई बंद हो गई हैं? हुसैन दलवाई साहब हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। हुसैन दलवाई साहब, हुसैन दलवाई साहब, भारत का मुसलमान सबसे आजाद, सबसे प्यारा देश हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान जन्नत है, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल, भारत में मुसलमान बहुत सम्मान से रहता है, क्योंकि ये बात ध्यान में रखना कि आज़ादी की आंदोलन जो हुआ और गांधी जी का नेतृत्व रहा, वो नेतृत्व ने हमेशा यहाँ सारे समाज को लेके जाने की बात की। गलत बात ये हो गई कि इस देश के टुकड़े हो गए और आज मुसलमान ये बोल रहा है कि पाकिस्तान हुआ वो सबसे हमारा नुकसान हुआ, पाकिस्तान होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान क्यों हुआ क्यों नहीं, वो मैं बिल्कुल अभी यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि संविधान सब लोगों को सारे अधिकार देता है। संविधान अपने अपने मजहब का प्रचार करने का ये देता है, स्वतंत्रता देता है। और संविधान के जरिए अगर ये देश चलेगा वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा। दलवाई साहब, एक बात
संस्कृति एक बात की मुझे समझ नहीं है, आई। तो मुसलमान ये कहता है कि टू नेशन हमारी थ्योरी तो जिन्ना की थी, तो आपने कहा ये कि भारतीय संस्कृति है कि नहीं, आपने कहा कि यहाँ का मुसलमान जो है वो पाकिस्तान बनने से दुखी है, तो टू नेशन थ्योरी तो थी जिन्ना की। बराबर है, वो सावरकर की भी थी। पहले सावरकर ने ये बात की थी, वो उसमें अभी ये बहस यहाँ वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जाएंगे लेकिन तो मैं क्यों बताऊंगा हुआ, क्या आपको हुआ, कहां से शुरुआत खाली हुई थी, दीना की कौन वजह था। से हुआ ऐसा नहीं है। खैर, अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ हिंदू 1925 को आरएसएस पैदा हुई और आरएसएस ने तब से हिंदुत्व की बात की, तो उससे बहुत सारा नुकसान हुआ और मुसलमानों ने भी गलतियां की, ये मैं मानने वाला हूँ, कोई सवाल नहीं। लेकिन आज ये बहस वहां तक जाने की जरूरत नहीं। मेरा कहना है कि भारतीय मुसलमान पूरी तरह से यहाँ की संस्कृति को मानता है। इतना ही नहीं, मुसलमान होने दो, हिंदू होने दो, यहाँ जो अपना अपना धर्म मजहब मानते हैं वो दूसरे धर्म का भी आदर उतना ही लेकिन करते हैं। दलवाई साहब ऐसा होता नहीं है ना। मोहम्मद पैगंबर दलवाई साहब साहब ने ये ऐसा हमें होता कहा नहीं है कि डराया गया ना, डर अरे गैंग मुझे है ना, जरा आप जानते हैं बोलने देंगे कि ना, आप ही कभी बोलते सीए रहिए। के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, अरे भाई कभी आप भी ट्रिपल बोलते तलाक के रहेंगे कि नाम मुझे पर। बोलने देंगे। नहीं तो सवाल तो पूछ सकता हूं ना मैं दलवाई साहब। सवाल पूछिए, लेकिन बीच बीच में क्यों बोलते हो? अच्छा मैं पूछ लूं अब इस सवाल, तरह अगर की आपकी चर्चा इजाजत नहीं हो होती। तो। चर्चा बहुत अच्छी तरह से मुझे पॉइंट रखने दो जी। और फिर बोलिए। मेरे पास भी बहुत मुद्दे हैं। ये बोलना गलत है, ये मैं बोलता हूँ, मुसलमान अगर ये बोलता होगा तो गलत है। लेकिन एनआरसी का मामला जो है बिल्कुल बराबर है। एनआरसी का मामला अभी निकालने की कुछ जरूरत नहीं थी, क्यों निकाला गया, ये बात है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ कोई गाय करता है, कोई क्या करता है, कोई घर वापसी, ये वो चला है, उसकी वजह से कुछ लोग डरे होंगे। गलत बात ऐसी कुछ नहीं है। खास करके यूपी में जिस तरह से सब हो रहा है वो गलत है, ये भी मानना चाहिए हम लोगों ने। और एक बात ध्यान में रखिए कि ये कोविड का मामला आया तब वहां दिल्ली में तबलीग के लोग आए थे। वो तबलीग के लोग पहले आए थे, लेकिन वो कितना बड़ा मामला किया गया। पूछूं मैं, बोल सकता हूं बीच में? कुंभ मेला हुआ, उसका आपको क्या? टोकना नहीं चाहता हूं, ये आप सारे इजाजत दे सवाल तो है। मैं सवाल पूछूं। नहीं, ये नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान में दरार हो। मैं ये चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान एक रहे, और हिंदुओं में भी बहुसंख्य हिंदू एक रहने की बात करता है और मुसलमान भी एक रहने की बात करता है। ये अब मैं मुद्दा पूछ लूं सबसे दलवाई साहब। हम हमेशा ये मुद्दों को लेकर आगे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये जो रिसर्च है वो रिसर्च यही बताता है। दलवाई साहब आप अगर मौका देंगे तो 5-6 मुद्दे जो उन्होंने कहे हैं वो मैं आपको कहूंगा। मैं दलवाई साहब एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आपकी है? इजाजत हो पूछ लूं मैं, आप पूछ सकता हूं अगर आपको बुरा ना लगे? हाँ बोलिए जी दलवाई साहब, आपने कहा कि कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं है, और बुरा नहीं लगेगा। जी, आप मुझे बोलने का पूरा समय दूंगा, बस सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि कोई मुसलमान नहीं डरा हुआ, हिंदू मुसलमान सब साथ में, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। वहीं साथ में जोड़ते जोड़ते आप भी डरा गए कि एनआरसी से मुसलमान डरा हुआ है। एनआरसी का मुसलमानों से क्या लेना देना? जरूर लेना देना है। वो तो घुसपैठियों के लिए है। एनआरसी की बात करते हो, फिर वहां पाकिस्तान होने दो, बांग्लादेश होने दो, बाहर से लोग हिंदू आया तो उसको ये देंगे, नागरिकत्व देंगे, और मुसलमान आएगा तो नहीं देंगे। सर वो सीए है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप दलवाई साहब, मुझे मैं मान रहा हूँ आप सांसद है, माननीय, आपको जानकारी होगी, वो सीए है। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वहां का मुसलमान हुसैन दलवाई साहब, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप समझिए मेरी चीज को। मैं नहीं चाहता आपको बीच में टोकना, लेकिन आप तो और डरा रहे हैं डिबेट में बैठा के। वो सीए की बात कर रहे हैं, मैं एनआरसी पूछ रहा हूं। सीए का भारतीयों से लेना देना नहीं है, और एनआरसी में नेशनैलिटी पूछी जा रही है, धर्म थोड़ी ना पूछा जा रहा है। जानबूझ के वही बातें उठाते रहते हो। नहीं, आपने उठाई, आपने बोला एनआरसी से मुसलमान डरा हुआ है। समझिएगा दलवाई साहब, एनआरसी का मुसलमानों से क्या लेना देना? एनआरसी का घुसपैठियों से लेना देना है। कहां इसमें रिलीजन लिखा है? उसमें नेशनैलिटी पूछी जा रही है। नेशनैलिटी इंडियन है या नहीं है, या तारों के नीचे से घुसपैठिए हैं? अरे भाई, बस ये है। के लोग और बीजेपी के लोग क्या बोलते हो देखिए। दलवाई साहब, आप अपने तर्क रखिए ना मेरे सामने। एनआरसी का मुसलमानों से क्या लेना देना बताइए।
कैसा नहीं लेना देना? कैसे है आप बताइए? एनआरसी बनाते हो खाली हिंदुओं के लिए बनाते हो, उनको नागरिकत्व देंगे, मुसलमान क्रिश्चियनों को नहीं दलवाई देंगे। साहब आप ये कहां क्या- पहुंच ये गए? कहां आपको से पता ही आया? नहीं है कुछ। सॉरी टू से, यू नो नथिंग। आपको एबीसीडी नहीं पता, वो सीए ये है। देखिए, नागरिकता नहीं दी जाती है एनआरसी में। कहां किसको पता ही नहीं है इनको। सर सीए और एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, एनआरसी। मैं एनआरसी पूछ रहा हूं। एनआरसी में नागरिकता नहीं दी जाती, वो सीए में दी जाती है। एनआरसी का घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का है, उनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार गूगल कर लीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं, आप पढ़ लीजिए एक बार एनआरसी और सीए के बीच में डिफरेंस। मुझे उम्मीद नहीं थी आपको, आप ऐसी फेक न्यूज फैलाएंगे। अरे आप वहां बैठे हैं, आप तो कंडक्ट करने के लिए बैठे हैं कि आरएसएस की भूमिका बताने के लिए? सर मैं बैठे हैं? आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, आपका आपको वहाँ ये एनआरसी क्या सीए दर्जा नहीं क्या पता है? और आप बैठकर मुसलमानों पता को नहीं डरा क्या रहे है? हैं। डर की दुकान आपको- चला रहे हैं आप, आपको- दलवाई आपको साहब। शर्म नहीं आती आपसे इस उम्मीद तरह नहीं से थी। बात हाँ नहीं, करने मुझे के लिए? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको एनआरसी मैं सीए नहीं जानता पता, हूं, यहां बिल्कुल मुझे ज्ञान दे रहे हैं आप। आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपको एनआरसी इसलिए सीए इस के तरह बीच में की बात डिफरेंस नहीं करते पता हैं। है। एनआरसी में कह रहे हैं कि उनको नागरिकता दे रहे हैं। सर एनआरसी में नागरिकता दी जाती है क्या? फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता है? क्या फुल फॉर्म होती है एनआरसी की? सीए होता है। आप डराने बैठेंगे तो मैं डराने दूंगा आपको। आप डर की दुकान चला रहे हैं। सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें नागरिकता दी जाती है, उसका भारतीयों से लेना देना नहीं है। वो विदेशी नागरिकों को नागरिकता का कानून है। आपको एबीसीडी नहीं पता सर कानून दुकान की। चला रहे हैं? हैं जी, आप किसकी दुकान चला रहे हैं? आप किसकी दुकान मत चलाइए। इंडिया की आपका दुकान ये चला धंधा रहा हूं, नहीं। हिंदुस्तान की आप घुसपैठियों की नहीं मीडिया चला के रहा। लोग हो, आप ठीक ढंग से हमें ये बात चलेगी ऐसा देखिए। मुझे एनआरसी का रिसर्च मुसलमानों से क्या उसके लेना ऊपर देना बहस बता होने दीजिए। दो। मैं चुनौती दे रहा हूं रिसर्च के ऊपर आपको बहस आज। करने के लिए दलवाई आया। साहब आप नहीं तो बहुत मैं बड़े बिल्कुल नहीं हैं, आता। आप बहुत सीनियर लीडर हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, एनआरसी का मुसलमानों से क्या लेना देना है बता दीजिए, अगर आप बता सकते हैं तो फुल फॉर्म के साथ। 1 मिनट का टाइमर चलाइए दलवाई ठीक है साहब ना, के लिए। सीए निकाले। बोलिए। नहीं बोलेंगे, पता ही नहीं है, बोलिए। ऐसा है, जी ये सर। जो रिसर्च है उसमें क्या क्या बातें आती है? बस अब गोल पोस्ट ये चेंज एक हो तो गया। धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है। बताइए ना एनआरसी का दूसरे मुसलमानों से। मजहब अब ये का हिट एंड रन नहीं आदर चलेगा, करने की डरा बात के आती है। भागेंगे नहीं ना सर। संविधान में जवाब दीजिए दिए मेरी हुए बात का। जो नहीं, हुकूक है, या तो माफी मांगिए, वो अपने शब्द हुकूक के वापस बारे लीजिए। में बोला गया है, इसमें पर हम बहस करेंगे। अपने शब्द और वापस लीजिए। आप डरा रहे थे, अलग अभी मैंने डर धर्म की के दुकान लोग बंद कर दी सबको आपकी। यहाँ एनआरसी का मुसलमानों धर्म से का लेना देना नहीं है प्रचार कुछ। करने का भी एनआरसी में दिया है। नेशनैलिटी पूछी जा रही है, दूसरे- भारतीय है या नहीं है, दूसरे- इररिस्पेक्टिव दूसरे ऑफ रिलीजन। लोगों का- अरे चुप रहो। क्यों चुप रहा हूं क्या सर? बकवास क्यों करते हो चुप रहा हूं? यार? क्यों चुप रहा हूं मैं? इतनी बकवास आप डर की करते दुकान रहते हो। चलाएंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। दूसरे का आप दर्द डराएंगे। सुनिए ना। डर की दुकान चलाने बैठे हैं। एबीसीडी नहीं मैं- पता, मैं एनआरसी यहाँ सीए ले क्या? हाँ जाइए उठकर फुल स्क्रीन पर दिखाइए इनको, बिल्कुल चेहरा थर्ड क्लास आदमी दिखाइए, है। फुल स्क्रीन पर दिखाइए इनको। सर अक्सर भागते हैं लोग सवालों से। एनआरसी सीए की फुल फॉर्म नहीं पता आपको। मैं एनआरसी पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं नागरिकता दी जा रही ये है। सर एनआरसी में RSS नागरिकता वाला दी जाती आदमी बिठाते है। हैं। सर मत भागिए मेरे मीडिया में। सवालों से, आइए बैठिए। RSS का आप माने नहीं रहे हैं, बैठिए, आइए। सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं। एनआरसी, ये कह रहे हैं एनआरसी से मुसलमानों को खतरा। मैंने पूछा एनआरसी क्या होते हैं, कह रहे उसमें नागरिकता दी जाती है। सर वो सीए में दी जाती है। दलवाई साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप जानते हैं। डर की दुकान बंद करिए, लड़ाना बंद करिए। कोई नहीं डरा हुआ मुसलमान, बहुत खुश है, सुरक्षित है। खाली चेयर को बहुत ध्यान से देखिएगा। यही सवाल पूछेगा कोई, अगर बोलता है ना मुसलमान डरा हुआ है, पलट के पूछेगा, एक जवाब नहीं दे पाएगा कोई। कैसे? एनआरसी का लेना देना नहीं है मुसलमानों से, समझिएगा ताल ठोके के दर्शक। एनआरसी मतलब घुसपैठियों भारत छोड़ो, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसमें नेशनैलिटी पूछी जाती है। नेशनैलिटी, आप भारतीय हैं या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सीएए, इसका भारतीयों से कोई लेना देना नहीं होता। बताइए मैं गलत कह रहा हूं रहमानी साहब, तस्लीम अहमद रहमानी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? उसके बाद प्रफुल्ल केतकर में आऊंगा आपके देखिए, पास। अगर आप डिबेट को इस तरीके से डेविएट करके करना चाहते हैं तो मुझे भी दलवाई साहब के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर ये डेविएशन है डिबेट में तो फिर तो जाहिर है कि मुझे भी इसको डिबेट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम सीए और एनआरसी को लेके यहाँ डिबेट करने बैठे हैं। आपने पीईडब्ल्यू की एक रिपोर्ट भेजी थी सुबह, वो मैंने पढ़ी इसलिए कि आपने भेजी थी, और उसी पर डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ यहाँ। जी। मैं
नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स पे यहाँ बहस करने के लिए इस वक्त नहीं बैठा हूँ। आपके सब सवालों का जवाब अच्छे से दे सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे उस बहस में जाना नहीं, वरना मैं इससे डेविएट करके असम के इशू पे आके मुझे बैठना पड़ेगा। मुझे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी। मुझे एनआरसी की जो 10 साल पूरी प्रक्रिया चली है उसकी जो नाकामी है उस पर बात करनी पड़ेगी। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हमने एनआरसी असम में किया, फिर क्या हुआ, तो उसमें जाना नहीं चाहता मैं मोदी जी का आरटीआई डाल के लोगों ने सिटीजनशिप पूछी थी, उसका क्या जवाब आया, उसमें जाना नहीं चाहता मैं। तो आप बराए करम जो रिपोर्ट है अगर उस पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर आप उस पर नहीं करना चाहते और हिंदू और मुसलमान, ये माइनॉरिटीज के बारे में रिपोर्ट है, मुसलमानों के बारे में नहीं है ये रिपोर्ट। पीडब्ल्यू की ये माइनॉरिटीज के बारे में एक रिपोर्ट है, मुसलमानों के बारे में नहीं है। तो अगर आप इसको सिर्फ मुसलमानों पे सेंट्रिक रखना चाहते हैं डिबेट को, तब भी गलत है, क्योंकि माइनॉरिटीज तो 6 हैं जो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज हैं, ये तमाम 6 की बात कर रहा है। और इसमें उसने 30,000 का जो सैंपल लिया आपको मालूम है वो कितना लार्ज साइज है, उससे अंदाजा हो जाता है। और उसमें कितनी कम्युनिटी के कौन लोग हैं उसका कोई जिक्र मुझे मिला नहीं। लेकिन आप अगर लक्षद्वीप चले जाए अभी आज ही की तारीख में और वहां जाके सिर्फ 2000 आदमी से बात कर ले तो आपको वहां इस रिपोर्ट के बरक बहुत सारी चीजें सुनने को मिल जाएंगी। अकेले लक्षद्वीप पे जिसकी आबादी 64,000 से ज्यादा नहीं है, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है देश में। इसी तरीके से इसी रिपोर्ट में मेंशन है कि जो हमारा ये है हिंदू नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म को मिक्स करके 80% लोग देख रहे हैं। काउ सेंसिटिविटी 80% लोगों में है। रिलीजियस कन्वर्जन हार्डली 0.7% लोग उसमें अप्रूव कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे देश का मुद्दा इलेक्शन से पहले कन्वर्जन होता है, जहां 0.7% लोगों की जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो देश का मुद्दा बन जाता है। काउ की सेंसिटिविटी आखिरकार लिंचिंग्स में लोगों को आबादा करती है और वो मान रहा है, ये रिपोर्ट मान रही है कि 80% काउ सेंसिटिविटी है। 80% रिलीजियस हिंदू रिलीजन को इंडियन नेशनलिज्म के साथ मिक्स करके देखा जा रहा है। ये तो बहुत खतरनाक है इस सूरत हाल में। जितना जो लोग यहाँ पर सब डरे हुए का बात करते हैं, ये उससे ज्यादा डराने वाली रिपोर्ट है कि अगर मुल्क में 80% लोग पैट्रियोटिज्म को छोड़ के हिंदू नेशनलिज्म को अपनाना चाहते हैं तो फिर तो इस देश का फ्यूचर बहुत ज्यादा, मुझे तो तारीख लगता है, इस मुल्क में तो बहुत ज्यादा मसाइल हो जाएंगे अगर 80% लोग एक रिलीजन को इस देश का कोई हुब्बुल वतनी के साथ जोड़ के देखेंगे। तो इट्स हाईली डेंजरस रिपोर्ट इन दैट सेंस। आपने बोल लिया सर, कंप्लीट कर लिया, अब मैं बोल सकता हूं? जी मैं ठीक है रहमानी साहब।